कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार एक जैसे रिलेशनशिप्स में क्यों फंस जाते हैं? हर बार वो प्रॉमिस करते हैं कि इस बार सब अलग होगा। इस बार वो रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करेंगे। इस बार वो खुद को हर्ट नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वो खुद को फिर उसी जगह खड़ा पाते हैं। अलग इंसान, लेकिन वही प्रॉब्लम्स। अलग रिलेशनशिप, लेकिन वही पेन। और फिर मन में एक सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सच ये है कि हम हमेशा उस इंसान को चूज नहीं करते जो हमारे लिए बेस्ट हो। कई बार हम उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें फैमिलियर लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग फैमिलियर चीज़ों को सेफ मानता है, चाहे वो हेल्दी हो या नहीं। अगर बचपन में आपने इनकंसिस्टेंट लव देखा है तो एडल्टहुड में कंसिस्टेंसी कभी कभी बोरिंग लग सकती है और इनकंसिस्टेंसी एक्साइटिंग लग सकती है। इसलिए कई बार हम अननोइंगली उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें हमारे पुराने इमोशनल पैटर्न्स की याद दिलाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स की तरफ खींचते हैं। कुछ लोग हमेशा अटेंशन सीकर्स को चूज करते हैं। कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि ये सिर्फ बैड लक है, लेकिन कई बार ये पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न जिसे हम पहचान नहीं पाते। एक और वजह होती है होप। हमें लगता है कि इस बार कहानी अलग होगी। इस बार हम उस इंसान को बदल देंगे। इस बार हमें वो प्यार मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी को चेंज करने की उम्मीद में रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो हम रियलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी से प्यार कर रहे होते हैं। और पॉसिबिलिटी अक्सर रियलिटी से बहुत अलग होती है। कई बार हम किसी इंसान को नहीं बल्कि एक फीलिंग को चेस कर रहे होते हैं। हमें एक्साइटमेंट चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है। और जब कोई इंसान हमें वो फीलिंग देता है तो हम उसके बाकी फ्लॉज को इग्नोर करने लगते हैं। धीरे धीरे हम साइंस देखना बंद कर देते हैं और इमोशंस के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम हमेशा दूसरे लोगों में है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बार बार वही पैटर्न चूज कर रहा हूं? क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अगर आप हमेशा वही रास्ता चुनेंगे तो मंजिल भी वही मिलेगी। शायद सबसे बड़ा लेसन ये है कि अट्रैक्शन हमेशा हेल्थी नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान आपको बहुत एक्साइटिंग लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए सही है। कभी कभी जो रिलेशनशिप शुरुआत में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है वही बाद में सबसे ज़्यादा पेनफुल साबित होती है। और कभी कभी जो रिलेशनशिप शुरुआत में शांत और सिंपल लगती है वही सबसे ज़्यादा सिक्योर और हेल्थी होती है। तो अगली बार जब आपको कोई पसंद आए तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मैं इस इंसान को कितना चाहता हूँ, ये भी पूछिए कि ये इंसान मुझे कैसा फील कराता है। सिक्योर, रिस्पेक्टेड, वैल्यूड या कॉन्स्टेंटली एंग्शियस? क्योंकि हेल्थी लव आपको कंफ्यूज नहीं करती। हेल्थी लव आपको क्लैरिटी देती है। और शायद इसी रियलाइजेशन से आपका पूरा रिलेशनशिप पैटर्न बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी हमें नया इंसान नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ नया पैटर्न चाहिए होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आप बार बार एक ही तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में।